अब हम पढ़ लेते हैं ब्लड के बारे में, खून के बारे में। देखो आपने सुना होगा चंद्रशेखर आजाद का एक स्टेटमेंट था कि अगर अभी नहीं खून खौला तो वो खून नहीं है, पानी है। सुना होगा, जिसने अपने देश के लिए जान नहीं गंवाई वो जवानी बेकार है, ऐसे भी उन्होंने कुछ बोला है। ठीक है, तो खून को पानी से कंपेयर कर दिया, बट यहाँ हम कह रहे हैं कि जो ब्लड है, ब्लड जो है वो पानी नहीं है, दैट इज खून ओनली। और उस ब्लड के बारे में हम समझेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ समझेंगे। ब्लड पे बहुत सवाल आते हैं, बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है एग्जाम्स का, स्टेट सिविल सर्विसेज का और यूपीएससी का। तो एंड इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, आपको समझ में आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। देखो जो हमारा खून है, जो हमारा खून निकलता है, तो खून अगर आपने कलर देखा होगा रेड कलर का होता है। तो जो रेड कलर खून में आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ उसमें ऐसी कुछ चीजें होती हैं, आरबीसीज, आर फॉर रेड, आर फॉर आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं इनको। और मेजरली खून में सबसे ज्यादा तादाद होती है आरबीसीज की। ठीक है, इसके अलावा आरबीसीज जो होते हैं ना, ये छोटे छोटे ऐसे डिस्क होती हैं, ये होते हैं 3D डिस्क होती हैं, कॉनकेव डिस्क ऐसे होते हैं, ये अंदर से गड्ढा होता है और यहाँ ये सॉलिड है, ऐसे देखो। तो ये डिस्क होती हैं, हॉलो डिस्क, इसको बोलते हैं आरबीसीज। और ये किस में तैर रही हैं, जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, वो फ्लूइड सा जेली, एक फ्लूइड फैला होता है जिसमें सारे उसके ऑर्गन्स तैरते हैं। वैसे ब्लड के जो आरबीसीज हैं वो किस में तैर रहे हैं, उसको एक मीडियम चाहिए तैरने का, उस मीडियम को बोलते हैं प्लाज्मा। जब कभी कभी आपने देखा होगा कि पानी सा निकलता है खून के साथ ना, कभी सुई लग जाए तो हल्का सा पानी भी निकलता होता है, खून नहीं निकलता, तो वो प्लाज्मा होता है, ट्रांसपेरेंट सा पानी जैसा मटेरियल होता है। और उसमें जब आरबीसी आ जाते हैं तो वो लाल रंग के हो जाते हैं। इसी चीज में एक और चीज होती है WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स। आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, ये एग्जाम में आ सकता है, दो नाम है इसके। रेड ब्लड सेल इजीली बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट्स थोड़ा डिफिकल्ट है। अब ल्यूकोसाइट्स जो है दीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स, ये क्या होते हैं, इसमें ताकत होती है दुश्मन से लड़ने की। अगेन ये भी हमारी फौज है, एंटीबॉडी सेल लेवल पे जो फौज है ब्लड में हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। ठीक है, और एक चीज होती है प्लेटलेट्स। डेंगू में आपने देखा होगा कि प्लेटलेट काउंट बोलते हैं कि बहुत कम हो गए, कई हजारों में होते हैं ये ब्लड में, और जब डाउन होते हैं तो फिर खतरनाक तरीके से डाउन होते हैं। और डेंगू जो वायरस है वो तुम्हारी प्लेटलेट पे अटैक करता है, ये भी ऐसे ही कुछ होते हैं छोटे छोटे, और जब इस पर अटैक करता है तो ये कम हो जाते हैं, तो पूरा आपका सिस्टम मिल जाता है ब्लड का। तो तीन चीजें आपने देखी, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, और ये तीनों चीजें किस में तैर रही हैं, ये प्लाज्मा में तैर रही हैं। प्लाज्मा क्या है, जेली लाइक फ्लूइड है, ट्रांसपेरेंट है, जो जिसमें ये फ्लोट करता है, पानी जैसा होता है ये। फिर हम देखते हैं, अब मैंने बोला कि लाल रंग आरबीसी से आ रहा है, आरबीसी सबसे ज्यादा होते हैं। देखो 45% आपके खून में जो है वो है आरबीसी, क्लियर है, और 55% जो है वो है प्लाज्मा। बट क्योंकि प्लाज्मा जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर सा पानी सा होता है, तो उसका कलर नहीं आता, कलर आता है लाल रंग का पूरे खून में। और जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स, तीन चीजें थी, आरबीसी हमने पढ़ लिया, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स हैं, वो टोटल खून में सिर्फ 1% से भी कम होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है कि सबसे ज्यादा क्या होता है प्लाज्मा के अंदर, सबसे ज्यादा कौन से, इन तीनों में से कौन सी चीज होती है, तो आप रेड ब्लड सेल्स बोलोगे। व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स बहुत कम होते हैं। और पूरे अगर खून में पूछा है कि प्लाज्मा को मिला के सबसे ज्यादा क्या है, तो यू वुड नॉट टेक आरबीसी, क्योंकि आरबी सिर्फ 45% है, प्लाज्मा है 55%। 55% प्लाज्मा इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनीथिंग विच इज देयर इन ब्लड। ठीक है, ये क्लियर है। अब ये जो डिटेल्स हैं ये आपको ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट यू शुड नो कि व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं ऐसे ऐसे आकार के होते हैं, ऐसे ऐसे टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के बना रखे हैं हमने, लिम्फोसाइट्स हो गए, बेसोफिल्स। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे अटैक होता है, अलग अलग तरह का डिजीजेस का अटैक होता है, तो ये अलग अलग तरीके की हमारी फौज बनी हुई है। जैसे हमारी आर्मी है, BSF है, ठीक है, असम राइफल्स है, तो ये हमारी अलग अलग टाइप्स की फौज बनी हुई है जो अटैक के हिसाब से हरकत में आती है और ये हमें डिजीजेस से बचाती है। फिर हम देखते हैं
हाँ, ये मैंने आपको बता चुकी हूँ कि ये खून जा रहा है। अब ये फोटो आप देखो, ये जो येलोइश सा पार्ट है दिस इज प्लाज्मा और ये 55% है। इसमें जो ये लाल लाल फ्लोट कर रहा है डिस्क्स, दीज आर आरबीसीज। और ये जो हल्के देखो वाइट ब्लड सेल्स, मैंने बोला 5 तरीके के हैं, तो ये 5 अलग अलग तरह के वाइट ब्लड सेल्स आपको दिखा दिए हैं। साइज देखो बड़े बड़े होते हैं और वैसे इनकी पॉपुलेशन का परसेंटेज कम होती है। दिस इज हाउ दे लुक। ब्लूइश कलर के हैं, वाइटिश ब्लू कलर के होते हैं, मेनली वाइटिश कलर के होते हैं। और आरबीसीज मैंने बोला 45%। ठीक है, फिर हम देखते हैं ब्लड प्लाज्मा के बारे में। अब हम समझते हैं कि जो प्लाज्मा ये जो पानी जैसा पीला सा ट्रांसपेरेंट सा है हमारे ब्लड में, जिसकी 55% मात्रा है, वो देखते हैं कि वो चीज़ क्या है। इट्स लिक्विड कंपोनेंट, लिक्विड की फॉर्म में ऑफ कोर्स। ठीक है, और 55% है। इसकी कॉम्पोजिशन देखो। अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। प्लाज्मा के अंदर 91% पानी है। ठीक है, तो बेसिकली वो खून नहीं है, वो पानी है। जब आपके आरबीसीज खत्म हो गए, आपका खून नहीं खोल रहा है, तो चंद्रशेखर आजाद ने सही बोला था कि वो खून नहीं है, वो पानी बन जाता है। तो जो 55% प्लाज्मा है उसमें 91% पानी आ गया। तो यस, हमारे ब्लड में काफी हद तक मेजॉरिटी पानी ही होता है ब्लड में। ठीक है, फिर देखते हैं 7% प्रोटीन्स है। प्रोटीन नाइट्रोजन कंपाउंड्स। प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है अमाइनो एसिड्स, जो अगेन नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। और 2% है कुछ अलग चीजें, जैसे नमक हो गया। कहते हैं ना ब्लड में नमक ज्यादा हो जाए तो बीपी हाई रहता है, नमक कम हो तो बीपी लो रहता है। तो ये सब चीजें बहुत कम मात्रा में होती हैं। हॉर्मोन्स हैं, कुछ गैसेज हैं। गैसेज कौन सी हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब चीजें हैं। और कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी हैं। तो ये दिस इज जस्ट लेस देन 2% ऑफ प्लाज्मा। अब देखो, जो ये मैंने प्रोटीन की बात करी, 7% प्रोटीन है प्लाज्मा में। इसमें कुछ ये नाम आप देख लेना, एल्ब्यूमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स और फाइब्रिनोजेन। इनके बड़े स्पेशल फंक्शन होते हैं। ये है प्रोथ्रोम्बिन। ये 4 तरह के प्रोटीन है हमारे ब्लड में। एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या होता है? थिकन द ब्लड। ठीक है, आपने देखा होगा जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, जिनको हार्ट अटैक एक बार आ चुका है और वो दवाइयों पे लगे हुए हैं, तो उनको एक दवाई दी जाती है ब्लड पतला करने की, ब्लड थिनिंग की। तो वो जो दवाई है जो ब्लड को पतला कर रही है, वो इस पे अटैक करती है, एल्ब्यूमिन्स पे। एल्ब्यूमिन्स का फंक्शन वीक करती है ताकि ब्लड पतला रहे और हार्ट में ज़्यादा जोर ना पड़े। फिर आता है ग्लोब्यूलिन्स। ग्लोब्यूलिन्स क्या है? ये एंटीबॉडीज हैं। और ये दूसरे सब्सटेंस जो होते हैं, जैसे हार्मोन हमने बोल दिया, लिपिड्स बोल दिया, इनकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। तो ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं ये। फिर आते हैं फाइब्रिनोजन। अब कई की बार क्या होता है कि देखा है कि आपका खून निकला, कट लगा, तो वो निकली जा रहा है, वो भर नहीं रहा। खून को अगर भर नहीं रहा तो बेसिकली आप में फाइब्रिनोजन की कमी है। जब खून थोड़ा सा निकलता है, थोड़ी देर 5-10 मिनट बाद वो जम जाता है वहां पे। कैसे जमता है? उसके ऊपर एक फाइबर्स आ जाते हैं, लाल रंग के फाइबर्स, और वो जाली से होती है। इसमें यहाँ पे वर्ड जो फाइब्रिनोजन है वो इसीलिए ही यूज किया गया है। फाइबर्स आ जाते हैं, वो एक नेटवर्क बनाते हैं और वो खून को बाहर नहीं निकलने देते, वहीं पे जमा देते हैं। दैट इज फाइब्रिनोजन। फिर आता है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये भी क्लॉटिंग में काम करता है, वही खून को जमने में। तो ये भी ब्लड क्लॉटिंग में है, प्रोथ्रोम्बिन भी ब्लड क्लॉटिंग में है। अगर आपको सवाल आता है प्रीलिम्स में कि हाँ जी इनमें से कौन सा प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में, खून के जमने में हेल्प करता है, तो आप ये 2 लिखोगे, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज की हमने बात करी। इसमें थोड़ा सा आप डिफरेंस देख लेते हैं, बिकॉज ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रिवीजन ही हो रहा है एक तरह का। दे आर एरिथ्रोसाइट्स, दे आर ल्यूकोसाइट्स, उनके दूसरे नाम से हैं। देखो यहाँ पे याद रखने का तरीका क्या है? एरिथ्रो, आर आ रहा है, ठीक है, आर आ रहा है तो आरबीसीज होंगे। और ल्यूकोसाइट्स जो छूट गया वो ल्यूकोसाइट्स है, वो डब्ल्यूबीसीज आप इसको बोल सकते हो। फिर क्या है? दे आर बाय कॉन्केव डिस्क शेप। अब ये जनरली ना ऑप्शंस में आ जाता है स्टेटमेंट, आरबीसीज आर बाय कॉन्केव। कॉन्केव का मैंने आपको बताया था मतलब कि केव है एक, बाय कॉन्केव मतलब 2 बार ऐसे। काजू देखा है आपने? काजू, काजू जैसा ये होता है, बस काजू लंबा होता है, ये चौड़ा होता है। या फिर आप कह लो कि टब, बाथ टब होता है,
नीचे से चौड़ा होता है और हल्की सी हाइट होती है। तो बाथटब जैसा आप बोल लो, जिसमें हम कपड़े धोते हैं या छोटे बच्चे नहाते हैं गार्डन में, तो वो बाथटब जैसा होता है। यहाँ से कॉनकेव है, पीछे से भी कॉनकेव है, और इधर से अगर हम देखें तो ये हमें सर्कल दिखाई देगा जिसके अंदर हल्का सा गड्ढा है, ठीक है, ऐसा। तो ये शेप आपको पता होना चाहिए, बाय कॉनकेव वर्ड है, ये याद रखिए, डिस्क शेप है। फिर है, इनकी कोई शेप नहीं होती, इरेगुलर होती है। WBCs आर दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर डेफिनेट शेप। फिर इनका साइज देख लो, साइज मैंने आपको पीछे भी दिखाया था। देखो वाइट ब्लड सेल्स आर बिगर इन, चाहे इनकी मात्रा लेस देन 1% है, लेस देन 1% है, बट इनका एक एक जो वाइट ब्लड सेल है उसका साइज आरबीसी के एक सेल के साइज से बहुत बड़ा होता है। वही बताया गया है कि इसका है 6 से 8 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶, यानी कि 1/1 के साथ 6 0, 10 लाख, 1/10 लाख। और इसका साइज है 12 से 17 माइक्रोमीटर, डायामीटर की बात हो रही है। डायामीटर मतलब अगर ये हमने टॉप देखा तो सेंटर से लेके ये साइज की बात कर रहे हैं, आरबीसीज का साइज और डब्ल्यूबीसीज का साइज। फिर इनका जो लाइफ स्पैन है वो होता है 120 दिन, 4 महीने। मतलब क्या है कि 4 महीने बाद, कहा जाता है ना कि 4 महीने बाद हमारा पूरा ब्लड नया आ जाता है। लोग जो दान करते हैं, खून दान करते हैं, तो वो भरपाई हो जाती है, क्योंकि 4 महीने बाद हमारे पूरे बॉडी में कोई भी पुराना 4 महीने से पुराना आरबीसी रहता ही नहीं है, सब नई कलेक्शन आ जाती है नए सीजन के साथ। फिर देखते हैं डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है, 12 से 20 दिन, उसके बाद ये मर जाते हैं, ठीक है। तो हर 12 से 20 दिन बाद हमारे अंदर नए वाइट ब्लड सेल्स बन रहे हैं, और आरबीसी भी ये काफ़ी टाइम तक रहते हैं। कोई भी आरबीसी का ट्रीटमेंट होता है ना, तो उसको बोलते हैं कि एटलीस्ट 4 महीने का आप ट्रीटमेंट लो। किसी में अगर खून की कमी है, एनीमिया की कमी है, उसकी दवाई चलती है, तो वो कहते हैं कि 4 महीने तो लो आप। फिर देखो, दे डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस ऑन मेच्योरिटी, इसमें न्यूक्लियस इतना मेच्योर नहीं होता। वाइट ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस बहुत मोटे मोटे होते हैं, ठीक है, बड़े लार्ज साइज के होते हैं। कैसे, ये देखो, ये है वाइट ब्लड सेल्स के 5 प्रकार। देखो 5 तरह की हमारी फौजें हैं, ठीक है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए। सबके न्यूक्लियस देखो 70 to 80% जगह पूरे सेल में सिर्फ न्यूक्लियस ही घेर रहा है। तो ये आपको याद कराने के लिए ये पिक्चर डाली गई है, सो दैट इट कीप, आप अपने दिमाग में ये चीज़ रखो कि वाइट ब्लड सेल्स के जो न्यूक्लियस है बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत जगह घेरते हैं सेल के अंदर, और आरबीसीज के इतने मैच्योर नहीं होते कि इतनी बड़ी जगह घेरें। ये डिफरेंस है। फिर आ जाते हैं हम ब्लड प्लेटलेट्स पे। व्हाट आर प्लेटलेट्स? प्लेटलेट्स मैंने आपको दिखाया था पिछली स्लाइड में, ये होते हैं प्लेटलेट्स, और दीज प्लेटलेट्स आर लेस देन 1% ऑफ द एंटायर ब्लड। पूरे ब्लड में 100 ml ब्लड लिया है तो 1 ml से भी कम उसमें प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल्स ऑल्सो। तो देखो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, डेंगू में प्लेटलेट्स मर जाते हैं, कम हो जाते हैं। साइज देखो, साइज इनका आरबीसी से भी छोटा है। साइज के बेसिस पे भी सवाल बन सकता है कि हाँ जी आरबीसीज बड़े होते हैं साइज में, डब्ल्यूबीसीज बड़े होते हैं साइज में, कि प्लेटलेट्स बड़े होते हैं। तो जस्ट कीप इन माइंड कि प्लेटलेट्स जो हैं वो सबसे छोटे होते हैं इन तीनों में से, और क्या करते हैं, जनरली इसका काउंट होता है 1.5 to 4 लाख सेल्स पर CUMM पर क्यूबिक मीटर, मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर क्यूब में कितने होते हैं, 1.5 to 4 लाख। आप बस ये याद रखना, एक तो यूनिट याद रखना कि मिलीमीटर क्यूब की बात हो रही है, और अगर जब मिलीमीटर क्यूब की बात हो रही है तो उसमें लाखों की तादाद में है, 3-4 लाख आप समझ लेना। जब लाखों से हजारों की संख्या में जब इसका काउंट गिरता है, वो डेंगू में होता है। एक रातों रात आपका लाखों से हजारों में जाता है, 26,000 23,000 जब आ जाता है, तो डेंगू के लक्षण होते हैं वो, ठीक है। फिर देखो अगेन 12 से 20 दिन जो था WBCs, वाइट ब्लड सेल्स का टेन्योर था, जिंदा रहते थे, लाइफ स्पैन था। इनका उससे भी कम है, छोटे भी हैं और टेन्योर भी कम है, 8 से 12 दिन ही रहते हैं, एंड ये फिर मर जाते हैं। और इनके बारे में क्या बोला गया है कि ये जो इनके अलग अलग शेप्स होती हैं, बड़ी तरह की शेप्स के आते हैं। आरबीसीज की एक आपने डेफिनेट बाय कॉनकेव डिस्क शेप देखी थी। प्लेटलेट्स में क्या हो रहा है कि अलग अलग शेप के आ रहे हैं। कौन कौन सी शेप है, स्फेरिकल शेप है प्लेटलेट्स की, रॉड शेप है, ठीक है, एंड और क्या बोला गया है, ये जो है ये है नॉर्मल, और इनएक्टिवेटेड मतलब कि जो मरे हुए हैं वो ओवल या डिस्क शेप में होते हैं, ठीक है।
तो नॉर्मल प्लेटलेट्स आर सर्कुलर एंड रॉड शेप्ड, जो इनएक्टिवेटेड है, जिंदा नहीं है, वो है डिस्क शेप के या फिर ये ओवल शेप के। ये है